ये वादियाँ, ये मौसम, ये फिजाएं, सर्दी, गर्मी, सावन और भादो, ये सब तो हमारे लाइफ में लौट कर आता ही रहता है। लेकिन जो ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाता है वह फिर कभी लौट कर ना आता। ठीक उसी तरह हमारी वाणी होती है, हमारी आवाज़ होती है, हमारी वॉइस होती है। एक बार जो हमारे मुंह से निकल जाता है वह फिर हमारे पास वापस नहीं आती है, ठीक एक तीर से निकला हुआ एक बाण जैसे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्तों मिथुन कुमार एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल शर्मा ऑफिस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोलने की कला। आप कैसे अच्छा बोल सकते हैं, एक अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या क्या चीज़ मैटर करता है, आपको कौन कौन चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, आप अच्छा कैसे बोल सकते हैं ताकि आपको लोग पसंद करें चाहे। सो गाइस आज की इस वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहे, आपको तुरंत पता चलने वाला है कि आप एक अच्छा वक्ता कैसे बन सकते हैं, आप अच्छा कैसे बोल सकते हैं, या कहीं अगर आप भाषण देते हैं तो अच्छा कैसे बोल सकते हैं, अच्छा बोलने के लिए क्या क्या जरूरी है, आप कैसे बोल सकते हैं। इससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करने के लिए नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों दुनिया का हर एक व्यक्ति का ख्वाहिश रहता है कि हम अच्छा बोले, लोगों के सामने जो बातचीत का तरीका है हम अच्छा से सीख ले और अच्छा बोले ताकि सामने वाला व्यक्ति मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद कर पाए। लेकिन ऐसा सबसे नहीं होता है। दुनिया में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बात करने में हकलाते हैं, बात करने में घबराते हैं, या कोई बात कर रहा है तो उससे म्यूट हो जाता है, कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो सब कोई अच्छा नहीं बोल पाता। सो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बोलने का एक सही तरीका बताने वाला हूँ। आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या मैटर करता है। दोस्तों इसमें सबसे पहली बात होता है कि आपको ये अच्छा बोलने के लिए आपको उसमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। यानी शब्दों का आपके पास कोई डिक्शनरी नहीं होगा या कोई आपके पास भंडार नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं और आप एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। आपको अच्छा बोलने के लिए आपके पास सबसे पहला बात सबसे ज़्यादा मैटर करता है, आपके पास अच्छे अच्छे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे अच्छे शब्दों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आप किसी से बात करें तो उनको जो है आप एक सेंटेंस को मिलाकर आप उसके सामने अपनी आवाज़ को रख सकते हैं ताकि लोगों को भी सुनने में पसंद आए और आपके आसपास जो भी व्यक्ति आपकी बातें सुनेंगे उसको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सके। इसमें सबसे पहली बात होती है कि आपके पास शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा ज्ञान होना चाहिए, सटीक ज्ञान होना चाहिए और शुद्धता होना चाहिए। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपके पास अंग्रेजी ग्रामर की शुद्धता होनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी में अपनी आवाज़ को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी वाणी को अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास हिंदी ग्रामर की शुद्धता होनी चाहिए। जब तक आपके पास हिंदी ग्रामर की शुद्धता नहीं होगी तो आप जो है अच्छा नहीं बोल पाएंगे। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, कहाँ कैसे बोले, किस तरीक़ा से बोला जाए, छोटों बड़ों के सामने कैसे बोला जाए, हमें किस तरह बोलना है, दोस्त यार हैं तो वहाँ किस तरह की बातें होनी चाहिए, जहाँ हमसे बड़े लोग हैं वहाँ किस तरह की बातें होनी चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए। दोस्तों आपके पास शब्दों का ज्ञान है, अगर हिंदी ग्रामर का ज्ञान है तो आप अच्छा खासा बोल सकते हैं। और इसमें मैटर करता है आपके पास जो है मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, किसी से बात करते मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, मुस्कुराहट देनी चाहिए, बड़ी मुस्कुराहट देनी चाहिए। अगर आप ऐसे बात करते हैं चलो यार क्या है ये मतलब आप नर्वस होकर बात करेंगे तो आपका बात जल्दी ध्यान में नहीं रखेंगे, आप जो किसी से बात करेंगे वो आपको पसंद नहीं करेंगे। आपको अपने होठों पर मुस्कान लाना, बात करने के दरमियान में आपको मुस्कान देना, बड़ी मुस्कान देना और मुस्कुराहट के साथ उससे बात करनी है ताकि उसे लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदे में दम है, मेरे दिल को छू लिया, इसकी बातें मेरे दिल में गड़ गई, मैं उसे दिल में उतार लिया, क्या बोलता है, क्या बात है, क्या बंदा है। इस तरह की बात आपको सुनने को मिलेंगे आप अगर अच्छा बोलते हैं। इसलिए हमें एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमारा दोस्त यार कई फ्रेंड होते हैं, फ्रेंड फॉलोअर बढ़ाने के लिए हमें अच्छा बोलना पड़ता है, हमें अच्छा बोलने के लिए हमें अच्छा सीखना होता है। जब तक आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जब तक आप इन सब चीज़ों को नहीं सीखते हैं तो आप एक अच्छा वक्ता नहीं बन सकते। दोस्तों हकलाने की तो कई सारे ऐसे बीमारी होते हैं। हकलाने का एक ही वजह होता है कि आपको जो है सेंटेंस से जोड़ने के लिए नहीं आता, आपको किस तरह बोलना है, मतलब सेंटेंस में आप गड़बड़ी कर देते हैं, आप शब्दों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आप बोलने के दरमियान में हकलाते हैं। अगर आपको स्क्रिप्ट अच्छे से मालूम है, उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, आपको एक सेंटेंस से बनाना आता है, सेंटेंस से बना के बोलने आता है तो वहाँ पर जो है आप अच्छा खासा बोल पाते हैं। हकलाने की वजह होती है कि आप उन चीज़ों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है और आप जो बोलते हैं उसमें म्यूट आ जाता है। म्यूट बोलने के दरमियान में आप चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते, शब्दों को अच्छे से ध्यान में रखते हैं, कौन सा शब्द कहाँ पर जोड़ के बोले, सेंटेंस कैसे बनाए, इस तरह की बातें आपके दिमाग में थॉट में नहीं होता है, इसलिए आप अच्छे नहीं बोल पाते। इसलिए हमें जब भी अगर एक अच्छा वक्ता बनना है, अच्छे बोलने के प्रयास करेंगे, अच्छा हम बोलेंगे तो हमें जो है व्याकरण की शुद्धता होनी चाहिए, बोलने के साथ साथ बड़ी मुस्कुराहट देनी चाहिए और हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगर ये तीनों इफेक्ट आप में है तो आप एक अच्छा खासा बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप में डेवलप कर लेनी चाहिए। दोस्तों ये वाणी ही ऐसा चीज़ है ना
जो आपके संस्कार को बताता है, आपके रहन सहन को बताता है, आपके स्वभाव का परिचित होता है। आपकी वाणी से, आपकी वाणी से आपका हर चीज़ का पता चलता है कि यार ये बंदा कैसा है। इसीलिए हम वाणी को भी सुधार करेंगे। अगर हम वाणी को सुधार करते हैं तो हमारे जो है लाखों दोस्त हो जाते हैं। हमारे दोस्त यार बढ़ते हैं कि किस तरह छोटों बड़ों के सामने बोलना चाहिए, हमारा सेंटेंस कैसा हो, हमारी हिंदी व्याकरण की शुद्धता हो। अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी ग्रामर की शुद्धता हो, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए और बोलने के साथ साथ बड़ी मुस्कुराहट देनी चाहिए। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात होती है सकारात्मक विचार। दोस्तों आप अगर किसी के सामने बात करते हैं सकारात्मक जैसी बात कीजिए, ना कि नेगेटिविटी जैसी बात कीजिए। अगर आप नकारात्मक जैसी उसके सामने बात करते हैं तो वे बंदा आपसे खुश नहीं होंगे। अगर आप उसका वैल्यू के बराबर बात करते हैं, उसका वैल्यू बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उसका अगर आप नाम करते हैं, उसका अगर आप वैल्यू बढ़ाते हैं तो आपको जो है वो पसंद करने लगता है। आप अगर उसके साथ सकारात्मक भरी बातें करते हैं तो आपसे वह काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसीलिए हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। किसी के सामने बात करेंगे, दोस्त यार छोटे बड़े, उन लोगों के सामने अगर हम बात करेंगे तो अच्छे से बात करेंगे। इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो हमारी आवाज़ सुनकर जो है वह खुश हो जाएगा और हमें भी खुशी मिलेगी। सो डेट फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसके विषय में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।